हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी व्याकरण चैप्टर 5। चैप्टर नेम है वाक्य विचार। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करवाएंगे, तो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया और इसमें से जो उद्देश्य है आपको यहाँ लिखना है और जो विधेय है यहाँ पे आपको लिखना है। तो आइए लिखते हैं। ममता माता पिता की सेवा करती है। तो यहाँ पे हमारा ममता जो है ये हमारा उद्देश्य हो गया, तो हम यहाँ पे ममता लिख देंगे, ममता। और माता पिता की सेवा हो गया विधेय। सेवा करना ये विधेय हो गया। करती हैं एक क्रिया का पूरक है। अब हम आते हैं ख पे। उसका बड़ा लड़का शहर जा रहा है। उसका हमारा उद्देश्य हो गया, उसका। और बड़ा लड़का रहा है एक क्रिया का पूरक है। अब ग पे आते हैं। वह खूबसूरत लड़की मेरी छोटी बहन है। तो वह खूबसूरत लड़की ये उद्देश्य हो गया। अब मेरी छोटी बहन है, ये विधेय हो गया। ऐसे ख, दादाजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी उद्देश्य और सुबह से अखबार पढ़ना ये विधेय हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय के विस्तार को सारणी द्वारा समझाइए। तो ये आपका कॉपी वर्क है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसे सारणी बनाइएगा, उद्देश्य, विधेय, कर्म, क्रिया का, और इसमें समझाइएगा। जैसे परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, तो परिश्रमी हमारा उद्देश्य हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। परिश्रमी उद्देश्य हो जाएगा। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, यह विधेय हो जाएगा। इस तरह आप सारणी बनाएंगे और लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। अब प्रश्न नंबर तीसरा, कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य बदल कर लिखें। तो क है, ये इसमें वाक्य बदल के लिखना है। मेरे कपड़े सिल गए, इसे किस तरह लिखना है? प्रश्नवाचक वाक्य में। तो प्रश्नवाचक वाक्य में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? मेरे कपड़े सिल गए। अब ख है, छोटा होने पर भी वह बास्केटबॉल खेलता है। यह संयुक्त वाक्य है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वह अभी छोटा है, परंतु बास्केटबॉल खेलता है।
ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। वैसे दिल्ली में बारिश हो रही है, ये संदेहवाचक वाक्य है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे शायद होगा, शायद आज दिल्ली में बारिश हो रही हो। ये हमारा संदेहवाचक वाक्य हो गया। कितना सुंदर दृश्य विधानवाचक और सभी को अपना अपना काम करना चाहिए आज्ञावाचक। ये दोनों आप स्वयं करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उसका भेद प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक लिखिए। तो क्या वह परीक्षा देगा? ये हमारा कौन सा वाचक वाक्य है? प्रश्नवाचक। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नवाचक वाक्य। शायद आज धूप निकल आए, ये कौन सा वाक्य है हमारा? ये हमारा है संदेहवाचक वाक्य। ग है, मैं गर्मी की छुट्टी में नहीं जाऊंगा, ये कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। घ है, जाओ थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। अंग, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कौन सा है? ये है इच्छावाचक वाक्य। च, वाह तुम खूब आए, ये कौन सा वाक्य है? विस्मयादिवाचक। ऐसे आप अपने बुक में इसे लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके लिए एक एक सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य लिखिए। तो सरल वाक्य यहाँ पे देखिए, लड़के का खिलौना टूट गया है और ये रो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसका सरल वाक्य बनाना है, तो हम इसका बनाएंगे वह रो रहा है। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे, उसका खिलौना टूट गया है इसलिए वह रो रहा है। रो रहा है। मिश्रित वाक्य इसका बनाएंगे, जैसे ही उसका खिलौना टूटा वह रोने लगा। ऐसे हम वाक्य बना लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
जैसे हम वाक्य बनाए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वैसे आपको इस चित्र को देख के वाक्य बनाना है। इसे आप स्वयं करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये वाक्य है, इसका एक शब्द में उत्तर देना है। तुम दवा खाते तो ठीक हो जाते। कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य है। ये हमें संकेत दे रहे हैं कि तुम दवा खाते तो ठीक हो जाते। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। वैसे ख है, भगवान तुम्हें तरक्की दें। कौन सा वाक्य है, तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है। जब भी हम अपनी इच्छा से किसी को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये सब इच्छावाचक वाक्य है। ग, किस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है, तो क्रिया के न होने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य में। निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। घ है, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव किस वाक्य से प्रकट होते हैं, तो ये हमारा हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं इच्छावाचक वाक्य से। यहाँ पे होगा आपका, जब भी हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो हम यहाँ पे विस्मयादि लिखेंगे। वाचक वाक्य, इस तरह आप भी इसे लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 आपका कॉपी वर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।